यूपी के माफिया और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 29 अप्रैल के दिन 10 साल की सजा सुना दी। उसके भाई बीएसपी सांसद अफजाल को भी 4 साल अब जेल में बिताने होंगे। दोनों के खिलाफ विधायक कृष्णानंद राय की हत्या और कारोबारी नंदकिशोर रुंगटा की किडनैपिंग में गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज किया गया था। पूर्वांचल की राजनीति में अंसारी परिवार हमेशा से ताकतवर रहा है। इसका असर मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, बलिया और बनारस तक है। मुख्तार के दादा मुख्तार अहमद अंसारी आज़ादी की लड़ाई में गांधी जी के सहयोगी रहे। नाना मोहम्मद उस्मान आर्मी में ब्रिगेडियर और महावीर चक्र विजेता थे। पिता सुभानुल्लाह अंसारी पॉलिटिशियन और रिश्ते में चाचा हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति बने। मुख्तार अंसारी खुद भी मऊ सीट से लगातार 5 बार विधायक चुना गया। 18 साल से कैद मुख्तार अभी बांदा जेल में है। उस पर 61 केस दर्ज हैं। इनमें हत्या के 8 केस तो जेल में रहते वक्त ही दर्ज किए गए। मुख्तार जिस जेल में रहा उसे अपने मन मुताबिक उसने बना ही लिया। चाहे गाजीपुर जेल हो, बांदा जेल हो या फिर पंजाब की रोपड़ जेल, जेलर कोई भी रहा हो, चलती मुख्तार की थी। रिटायर्ड पुलिस अफसर और जेलर भी ये बात मानते हैं। मुख्तार जेल से ही गैंग चलाता रहा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मार्च 2023 में एक शूटर की जमानत पर सुनवाई करते हुए मुख्तार गैंग को देश का सबसे खतरनाक गिरोह करार दिया था। मुख्तार अंसारी 1996 में बीएसपी की टिकट पर पहली बार चुनाव लड़ा और जीत गया। इसके बाद 2002, 2007, 2012 और 2017 में भी मऊ से उसने जीत हासिल की। आखिरी 3 चुनाव अलग अलग जेलों में रहते हुए उसने लड़े। 2010 में बीएसपी चीफ ने मुख्तार अंसारी को पार्टी से निकाल दिया था। बीएसपी से निकाले जाने पर कौमी एकता दल के नाम से उसने एक नई पार्टी बना ली। 2017 में कौमी एकता दल का बीएसपी में ही विलय हो गया। वाराणसी सीट से 2 बार चुनाव लड़ने वाला मुख्तार अंसारी दोनों बार हारा। इसके जेल के कई किस्से हैं। एक किस्सा है कि मछलियां खाने के लिए इसने गाजीपुर जेल में खुद ही तालाब खुदवा लिया। ये किस्सा साल 2005 का है, जब मऊ में हिंसा भड़कने के बाद मुख्तार अंसारी ने सरेंडर किया था। उसे गाजीपुर जेल में रखा गया। मुख्तार तब विधायक था। उसने ताज़ी मछलियां खाने के लिए जेल में ही तालाब खुदवा दिया। राज्यसभा सांसद और पूर्व डीजीपी बृजलाल ने भी इस बात को माना था। मुख्तार तब गाजीपुर जेल में डीएम समेत बड़े अधिकारियों के साथ बैडमिंटन खेला करता था। दूसरी कहानी पंजाब के रोपड़ जेल की है। ये बात है अप्रैल 2021 की, जब उसे यूपी की बांदा जेल शिफ्ट किया गया। इसका असर ये हुआ कि कोई भी जेलर इस जेल का चार्ज लेने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। बाद में 2 जेल अधिकारियों विजय विक्रम सिंह और एके सिंह को भेजा गया। जून 2021 में बांदा जेल प्रशासन ने जेल पर छापा मारा। उस दौरान कई जेल कर्मचारी मुख्तार की सेवा में लगे हुए थे। तत्कालीन डीएम अनुराग पटेल और एसपी अभिनंदन की ज्वाइंट रिपोर्ट पर डिप्टी जेलर वीरेश्वर प्रताप सिंह और 4 बंदी रक्षक सस्पेंड किए गए थे। तीसरी कहानी यह भी है कि मुख्तार के बैरक से बाहर आने पर जेल के सीसीटीवी कैमरा बंद हो जाते थे। कहा जाता है कि बांदा जेल में मुख्तार की अलग से बैरक बनी है। इसी में वो कुर्सी लगाकर बैठता है। इसी दौरान वो जेल अधिकारी और दूसरे कैदियों से मिलता है। मुख्तार 2 साल से बांदा जेल में बंद है। मार्च 2023 के आखिरी हफ्ते में इस जेल से कैदी छूट कर आया है और नाम न बताने की शर्त पर उसने बताया कि मुख्तार को स्पेशल हाई सिक्योरिटी सेल में रखा गया है। उसकी बैरक दूसरे कैदियों से अलग है। ये बैरक जेल के बीच वाले गेट के पास ही बनी है। गेट के पास ही वो हर रोज़ घंटे 2 घंटे कुर्सी डालकर बैठता है। वहीं जेल अधिकारी और दूसरे कैदियों से भी मिलता है। मुख्तार जब तक वहाँ बैठता है कोई उस गेट से आ जा नहीं सकता, और जब इस कैदी को जेल से छूटना था तब भी मुख्तार उसी गेट पर बैठा था। इसी वजह से उस कैदी की रिहाई करीब 2 घंटे लेट हुई। मुख्तार जितनी देर तक अपनी बैरक से बाहर रहता है तब तक जेल के उस हिस्से के सीसीटीवी बंद रहते हैं, ताकि वो किससे मिल रहा है ये किसी को पता न चल सके। एक और किस्सा है, मुख्तार की बैरक में मिले थे दशहरी आम और बाहर का खाना। जी हाँ, जून 2022 में बांदा जेल में डीएम ने छापा मारा। सूत्र बताते हैं कि तब मुख्तार की बैरक में
दशहरी आम के साथ साथ होटल का खाना भी मिला था। मुख्तार का रुतबा इतना था कि वो जो सुविधा चाहता है वो उसे बैरक में ही मिलती है। बताया जाता है कि मुख्तार जब ट्रांसफ़र होकर बांदा जेल आया तो उसके गुर्गे जेल के आसपास किराए पर कमरा लेकर रहने लगे। मुख्तार के बड़े भाई और गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी ने बांदा जेल में मुख्तार की हत्या का अंदेशा भी जताया था। मऊ में मुगल काल से ही रामायण के प्रसंग भरत मिलाप की परंपरा चली आ रही है। इसकी शुरुआत बादशाह औरंगजेब की बेटी जहांआरा ने करवाई थी। 2005 में भरत मिलाप के दौरान वहां दंगा भड़क गया था और ये करीब 1 महीने तक चला। तब प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। मुख्तार को दंगे के मामले में आरोपी बनाया गया। 25 अक्टूबर 2005 को उसने गाजीपुर में सरेंडर कर दिया और तभी से वो जेल में बंद है। अब जानते हैं वो दोनों केस क्या हैं जिसके लिए मुख्तार और अफजाल को सजा मिली है। मुख्तार के बड़े भाई अफजाल अंसारी ने गाजीपुर की मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट से 1985 से 1996 तक लगातार 5 बार चुनाव जीता था। 2002 के चुनाव में बीजेपी के कृष्णानंद राय ने अफजाल अंसारी को हरा दिया। 3 साल बाद 29 नवंबर 2005 को कृष्णानंद राय की हत्या कर दी गई। कृष्णानंद एक क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करने आए थे और लौटते वक्त शूटर्स ने कृष्णानंद राय की कार को घेरकर AK-47 से 400 से भी ज्यादा गोलियां चला दी। कृष्णानंद और उनके साथ मौजूद 6 लोग मारे गए। मुख्तार उस वक्त जेल में बंद था। इसके बावजूद उसे इस हत्याकांड में नामजद किया गया। दूसरा है नंदकिशोर रूंगटा हत्याकांड। ये कोयला कारोबारी को डील के बहाने उठाया गया और फिर उसका मर्डर कर दिया गया। बनारस के भेलूपुर में 1997 में कोयला कारोबारी नंदकिशोर रूंगटा की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई थी। नंदकिशोर के भाई महावीर प्रसाद रूंगटा ने दिसंबर 1997 को भेलूपुर थाने में केस दर्ज करवाया था। उनका आरोप था कि 5 नवंबर 1997 के दिन शाम 5 बजे मुख्तार अंसारी ने टेलीफोन पर धमकी दी थी। उसने 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी। उसमें से 1.5 करोड़ रुपया वो दे चुके थे। महावीर प्रसाद ने मुख्तार अंसारी और अताउर रहमान उर्फ बाबू के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। आरोप था कि नंदकिशोर की हत्या मुख्तार के सबसे भरोसेमंद शूटर अताउर रहमान ने की थी। रहमान ने कोयला कारोबारी बनकर नंदकिशोर को डील के बहाने बुलाया और उनकी हत्या कर दी और बाद में शव को प्रयागराज में ठिकाने लगा दिया गया। मुख्तार का अगर देखें डाउनफॉल शुरू हुआ 2003 में, जब 2003 में मुख्तार ने जेलर SK अवस्थी को जान से मारने की धमकी दी थी। उस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्तार को 7 साल की सजा सुनाई थी। पिछले 6 सालों में मुख्तार गैंग की 573 करोड़ रुपए से ज़्यादा की संपत्ति जब्त की गई है। 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा का अवैध कारोबार ध्वस्त किया गया है और 60 साल के मुख्तार पर अलग अलग जिलों में करीब 61 मामले दर्ज हैं। हत्या के 18, हत्या के प्रयास के 10, बाकी केस टाडा, गैंगस्टर एक्ट, नेशनल सिक्योरिटी, आर्म्स एक्ट और मकोका के तहत दर्ज किए गए हैं। मुख्तार ने मऊ की सियासी विरासत अपने बेटे अब्बास को सौंपी थी और विधायक बनने के बाद अब वो भी जेल में है। अब्बास अंसारी चित्रकूट जेल में बंद था। उसे खास सुविधा देने पर जेल के 8 अधिकारी और स्टाफ भी सस्पेंड किए गए थे। अब्बास की पत्नी निखत करीब 60 दिनों तक उससे जेल में मिलने आती रही। वो अब्बास के साथ ही जेल अधिकारियों के कमरे में रहती थी। इस मामले में अब्बास की पत्नी को जेल भेज दिया गया है। मुख्तार की पत्नी अफशा अंसारी पर पुलिस ने 75,000 रुपए का इनाम घोषित किया है और इस समय वो फरार है। तो ये है मुख्तार अंसारी की कहानी, जिन पर 60 से ज़्यादा मामले दर्ज हैं। पत्नी अफशा अंसारी भी फरार है और उस पर करीब 9 केस दर्ज हैं। बेटा अब्बास अंसारी जिस पर 7 केस दर्ज हैं और वो इस वक्त कासगंज जेल में है। उमर अंसारी जो मुख्तार का छोटा बेटा है, वो भी जालसाजी और अवैध कब्जे के आरोप में फरार है। अब्बास अंसारी की जो पत्नी है निखत अंसारी, वो अब्बास को जेल से भगाने की साजिश के आरोप में है और चित्रकूट जेल में बंद है। तो ऐसा है ये अंसारी परिवार।